हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए सीरीज चल रही है। ये सीरीज जो है टफ क्वेश्चनों की है, क्योंकि जो अपने 2017 के करे थे वो इजी क्वेश्चन लग रहे थे आप लोगों को। तो मैंने कुछ सेट 2020 के लिए बीच में, फिर 2017 के लूँगा, तो फिर 2021 के लूँगा। ठीक है, तो आज की सिर्फ थोड़ी टफ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन देखना थोड़े। ठीक है, कैलकुलेशन है क्वेश्चनों में, काफ़ी चीज़ें। तो ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है 2020 पे। टारगेट है अपना 15 आउट ऑफ 15, जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इस शिफ्ट में मुझे लग नहीं रहा हर किसी का टारगेट हो पाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है किसी वस्तु को 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसका विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपये का अंतर आता है। ये कह रहा है एक बार 32 दे रहा है और एक बार दे रहा है 20 और 12। ठीक है, तो एक बार 32 दे रहा है, उसको यहाँ 32 लिख दो, 32% ही हो गया। अब दूसरा जो मैंने एक फॉर्मूला बताया कि दो कंसेक्यूटिव अगर डिस्काउंट देने हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस माइनस अपने हिसाब से लगा लेना। जो डिस्काउंट दे रहे हो तो माइनस लगेगा ऑब्वियस है। तो यहाँ पे -20 -12 माइनस माइनस हो जाएगा 2 बार, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना बट ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि 32 यहाँ पे भी आ रहा है, 32 यहाँ पे भी आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है इसके कारण आ रहा है, तो इसका मान इसने दे रखा है। ये कितना हो जाएगा कट पिट के ऊपर हो जाएगा 240, ऊपर हो जाएगा 240, 240 में 100 का भाग दो आएगा 2.4। तो 2.4% का मान इन्होंने दे रखा है 36 रुपया। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है टोटल, तो अंकित मूल्य क्या जाएगा 100। तो काट लो 12 दूनी 24, 12 × 36, यहाँ पे लगा देना 0, तो ये कट जाएगा 500 बार। क्या आ गया अपना 1500। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला मैं पहले भी रिवाइज करा चुका हूँ इजी क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन इजी था, इजी लिख सकते हैं उस पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% वार्षिक और त्रैमासिक रूप से देय है ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, कुछ और नहीं करना। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि त्रैमासिक करेंगे तो 1 साल का कितने टाइम जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 3 महीने में ब्याज काउंट करवा रहा है। 3 महीने पे जब काउंट कराएगा तो 1 साल में कितने टाइम बन जाएंगे, 4 टाइम बन जाएंगे, यानी कि 4 ईयर बन जाएंगे 3 महीने का ड्यूरेशन पे। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगी 1/4, तो टाइम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, यही तो हो रहा है। अब देखो आप इसको काटो, तो जो आपको पता है कि 12% एक की थी, तो 1 साल की 3 महीने की कितनी जाएगी 3%। अब ऐसे कितने हैं 4 हैं, तो 3% 3% 3% 3% हर साल ये लगेगी। सिंपल इंटरेस्ट हो तो भी यही लगेगी। अब जो अपनी चक्रवृद्धि ब्याज होती है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या आता है, उसमें फ़र्क ये आता है कि जो अमाउंट प्रीवियस ईयर का था ब्याज उस पर ब्याज लगता है। तो 3% का 3% कितना हो जाएगा 0.09। ठीक है, परसेंट में चल रहा है। ये आपका 2 साल का हो गया। अब तीसरे साल में क्या होगा, इस पर लगेगा 0.09। चौथे साल में क्या होगा, इस पे लगेगा 0.09। अब प्रीवियस ईयर पे डाटा पे तो आपने लगा लिया, यानी 1 साल पहले वाले पे लगा लिया। अब सोचो ये 2 साल का ठीक है, 2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल में देखो प्रीवियस ईयर पे ले लिया। थर्ड साल में देखो आप कि ये जो अमाउंट पे लिया है अपन ने, इस पे लिया है, तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट ब्याज नहीं ली, तो वो भी काउंट करना है अपने को। तो वो क्या जाएगा, यहाँ से इसको लाओ और यहाँ पे लिखो 0.09, 3% लगाया उस पर। ठीक है, ये आ गया। प्लस जो ये ब्याज है इस पर भी 3% लगेगा, तो क्या जाएगा 0.00 कितना 27, 2 4 0 आएंगे। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही चौथे वर्ष में क्या होगा, चौथे वर्ष में भी ब्याज आएगा, किसका दूसरे से भी आएगा। ये तो देखो इसमें कहाँ से लिया अपन ने, थर्ड ईयर का लिया ओनली ये, तो अब इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। तो यहाँ पे एक बार आएंगे 3% लो इसका, इससे 3% लो 0.09 और इससे लो 0.09। अब मोटा 0.9 का देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 9 6 कितने होते हैं 54, तो 0.54 ये आ गया। और बाद के डिजिट जो देखोगे आप तो वो बड़ी नहीं आ रही। अगर उनको कैलकुलेशन भी करोगे, जैसे यहाँ पे और चौथे साल में क्या ब्याज लगेगा, इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो सब पे लग के मुश्किल से जो हो पाएगा आपका 0.1 करीब हो रहा है। तो अगर गैस कर सकते हो तो इन दोनों में से देखो होता अपना, लेकिन आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 बढ़ेगा। कैलकुलेशन भी करोगे ना तो आगे पता चल जाएगा कि 0.1 ही बढ़ेगा। तो आपका इस लॉजिक बेस पे ये वाला आंसर लगा सकते हो। बाकी आपको फुल कैलकुलेशन करनी है तो फुल कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम मेरे को लॉजिक बताना है, टाइम खोटा नहीं करना आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये आगे, एक व्यक्ति है उसने 50,000 रुपये का निवेश किया, उसमें 10% और शेष राशि 12% पे साधारण ब्याज पे दे दी। 2 वर्ष बाद उसको जो ब्याज मिल गया वो 11,640। तो ग्राफ प्रथम निवेश में उसका कितनी राशि हुई, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो टोटल आपको मिला कितने पे, 50,000 पे, उसका आपको निकालना है। ये 2 साल का है तो 1 साल का कितना हो गया, 1 साल का निकालोगे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये आ जाएगा 1 साल का। अब 1 साल पे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली है वो पता कर लो। फिर कुछ नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। तो आपने पता किया, 100 से ये काट दिया और ये काटो, ये कट गया आपका, तो यह आ गया 582/50। ये तो आ रहा है, अगर नहीं काट रहे तो। अब सोचो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है और आपकी इंटरेस्ट थी एक 12, 10 थी एक पे और एक पे 12 थी और एक पे आ रही है, तो आपने ये भी परसेंटेज में ही है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एलिगेशन में क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाना है। तो 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, कोई दिक्कत, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई कर दूँ, 50 मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, यहाँ कितना जाएगा 582। अब घटा लो, क्रॉस पे घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 82, यहाँ कितना हो जाएगा सिर्फ 18। अब काटा पीटी करोगे 9 दूनी 18, यानी 2 9 18 और यहाँ 41, इससे आगे कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये अनुपात आ गया आपका। इस अनुपात में जो है आपकी जो पूंजी है, यानी कि 50,000 रुपये बटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9,000, ये कितना हो जाएगा 41,000। तो यही तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत। इसमें आपने एलिगेशन लगाना है, मतलब क्रॉस वाला जो आपने पढ़ा होगा ना कि यहाँ पे एक यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो ये एलिगेशन कहते हैं इसको, मिश्रण वाला। तो मिश्रण वाला एक टाइप लगा देना है और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कराएगी 0.8 सेंटीमीटर का व्यास है, उसमें दवा की कैप्सूल, ठीक है, बेलन सदृश है। कैप्सूल कैसा होता है, सबसे पहले ये देखो। तो कैप्सूल आपने देखा होगा ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ही तो रहता है। अब एक रहा है बेलन जो है सदृश्य है, ठीक है, सदृश्य है ना, दिख रहा है आपको बेलन। मैं इसको अगर ऐसा कलर कर दूँ तो ये बेलन दिख रहा है आपको। अब ये कह रहा है कि दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे के चिपके हुए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है संपूर्ण की जो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट जो बता रहा है संपूर्ण कैप्सूल की वो 2 सेंटीमीटर है। अब इसमें ये H तो बेलन की हो गई, प्लस ये R इसकी हो गई और R इसकी आ गई, तो H प्लस 2R का मान दे रखा है 2, तो H का मान कितना हो जाएगा 2 - 2R, और R यहाँ से पता चल जाएगी, व्यास दे रखा है तो 0.4, तो 2 × 2 × 0.4, तो कितना जाएगा 1.2, ये हाइट आ गई। अब क्या करना है, कैप्सूल की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो आपको पता है, लॉजिक में समझाऊंगा, कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं करूँगा। तो धारिता मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें बेलन है तो बेलन क्या हो जाएगा πr²h, जो ये वाली बॉडी है उसको हो जाएगा πr²h, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया अर्धगोले, तो अर्धगोले क्या होता है 2/3 πr3, और 2 है अर्धगोले तो क्या हो जाएगा 2 × 2/3 πr3। H का मान पता है, R का मान पता है, इन सब का मान पता है, तो रख देना, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो आपको बस एक लॉजिक समझना था कि इसमें बेलन भी है और 2 अर्धगोले भी हैं और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन देखो लगेगी, इसलिए तो ये क्वेश्चन इस पेपर थोड़ा हार्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, लॉजिक अलग है और थोड़ा हार्ड है। ये वाला बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो उसको कोई जरूरत नहीं है करने की। इसमें तो क्या लग रहा है 18 ग्राम पे 45 kg, 4500 पे पूछ रहा है कितना परसेंटेज होगा, तो काट लो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा गुणा 100, 100 पर इसको करो 5, तो 2/5 आ रहा है, तो 0.4% ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन तो फटाफट कर लिया करो, बढ़िया वाली कैलकुलेशन आपको थोड़ी तैयारी करनी है एप्लीकेशन से। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पुस्तकालय में हर रविवार औसत 502 है और शनिवार को 475 है, सप्ताह के अन्य दिनों में औसत 340 आते हैं, ठीक है। अब आप लिख लिया फटाफट कि भाई संडे को आते हैं 502, सैटरडे को आते हैं 475 और अदर दिन आते हैं 340। अब एक रही रविवार का से स्टार्ट हो रहा महीना, तो रविवार से जब स्टार्ट होगा संडे से, तो मान के चलो कितने संडे आएंगे 7 चौक 28, 5 संडे आ जाएंगे। बाकी सैटरडे कितने आएंगे 4 सैटरडे आएंगे, कोई दिक्कत। बाकी बचे हुए दिन क्या थे अदर्स थे, तो बस आपको क्या करना है 5 से संडे वाला, 4 से ये मल्टीप्लाई, 21 से ये डिवाइड हो, यानी कि ऐसे लिख देना 502 गुणा 5 संडे का प्लस 475 गुणा 4 वर्ष सैटरडे आया प्लस 340 और 21 बढ़िया है बटे कितना 30, तो जो भी काटोगे पीटोगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन प्योर आपको ही करनी है। देखो मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब एवरेज क्या होता है आपको पता है, एवरेज टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ संख्या, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है 3 को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से कितना घटाना होगा। तो इसमें कुछ ही नहीं करना, आपको पता है। सबसे पहले फैक्टर ले लो, इसको भी भिन्न बना लो। तो इसको भिन्न बनाओगे क्या आ जाएगा, 1 सही 1/6। तो अपन ने ये ले लिया, ये सारी चीज़ें हटा लो, 3 और 4 7 और 1 8 हो जाएगा। प्लस भिन्न बची वो लिख दो 1/7 प्लस 3/7 प्लस 1/6। अब इसका लघुत्तम ले लो, यही तो घटाना पड़ेगा, ये पूर्णांक है, ये हट जाएगा। अब उसको देख लो, 6 7 42, 6 चौक 24 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ क्या जाएगा 31/42। ये भिन्न नहीं है, अगर 1 से ज़्यादा होता तो बात अलग थी, पूर्णांक है ही नहीं। तो इसको हटा दें इसमें से तो बन जाएगा ना ये पूर्णांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 साइकिल हैं, उनके बीच का अनुपात 7:8 है। दूसरे 2 वर्षों बाद एक पहली साइकिल का मूल्य इतना बढ़ गया, दूसरी का इतना बढ़ गया। तो देखो कुछ नहीं करना, पहला था 7 और 8 था, ठीक है, तो अपन ने 7x 8x मान लिया। प्लस ये क्या कह रहा है कि जो एक का बढ़ गया 30%, 30% बढ़ाओगे तो 7x का 30% कितना होता है 2.1। तो 2.1 यहाँ लिख दो, 2.1x, कोई दिक्कत इसमें। अगला देख रहा है कि इसको में 1500 बढ़ गया, तो बराबर किसको गया 15/16 के। अब क्या कैलकुलेशन ही करनी है, कितना हो जाएगा 9.1x। अब काटा पीटी करनी है, 15 8 120 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2500 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो क्या आएगा 16 कम 16, 16 9 144 145.6 ऐसा आएगा। यहाँ x है और यहाँ भी x है। अब कर लो, यहाँ आएगा 25.6x बराबर क्या 22,500। आपको ज्ञात क्या करना है, देखो दूसरी संख्या का ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या थी 8x, तो 8x ज्ञात करना है। x का मान आ ही जाएगा यहाँ से, बटे क्या 256 गुणा यहाँ पे 8 करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, बाकी मैं करके बताता हूँ। देखो 8 या 24, 8 दिन 16, इसको हटा दो, 1 0 और लगा दो, ठीक है। अब और काटो, तो यहाँ पे 225 का 225 ले लेता हूँ और 4 से काट देता हूँ, 4 8 32 और ये करता है 250 बार कट जाएगा, ठीक है। और काटोगे तो और भी कट सकता है। 25 0 का 0 लगा दो, 25 5 112, 25 50 62 6, 25 56, 8 का भाग दे लो 856, 8 के 24, 8 कम 8, ये समथिंग आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयताकार फर्श है, उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो ढकने के लिए टाइल्स की। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये कह रहा है कि कुछ लेंथ दे रखी है मकान की, मतलब ये मकान ऐसा है, मतलब एक तरीके से ऐसा मान लो आप, ऐसा मान लो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। अब ये कह रहा है कि टाइल कितने होने चाहिए जो फिट आ जाए। अब सोचो टाइल की एक लेंथ भी तो होगी भाई, टाइल की एक लेंथ होगी तभी तो वो फिट होंगे। अगर मान लो एक टाइल ऐसा आ गया, एक ही टाइल इतना बड़ा आ गया, दूसरा टाइल तोड़ना पड़ा, तोड़ने थोड़ी है, वो पूरे टाइल पूछ रहा है। तो पूरे टाइल अपने को जब ऐसा एक टाइल निकालना पड़ेगा जो दोनों जो लंबाई और चौड़ाई है उनका जो उनमें एक तरीके से उनमें से कॉमन हो, जो फिट हो जाए। तो इसका इन दोनों का SCF लेंगे हम, SCF लेंगे। पहले तो अपन ने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर SCF लेंगे। तो SCF लो 5 से करो, कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15 1। अब जो किसी से जा रहा है तो 7 से देखो, 7 चौक 28 1, 7 3 21, 7 3 21, ठीक है। तो 35 एक इनका SCF आ गया। तो LC जो अपना टाइल्स होगा उसकी होगी 35 गुणा 35, या उसकी वो होगी एक तरीके से वर्गाकार टाइल्स है ना, तो दोनों भुजा बराबर होंगी। तो 35 गुणा 35 टाइल्स की वो आ गई। अब अपने को जो ये टोटल आयत है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा 34 गुणा 35 गुणा 1155। ये सेंटीमीटर में है सारे जो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब टाइल्स का जो लेंथ है उसका भाग दे देना है। तो इसका काट लो, कितनी बार कटेगा 41 बार, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 33 बार। इसको मल्टीप्लाई करना है, जो 3 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में किया गया, अपन ने एक टाइल्स निकाली जो फिट हो जाएगी। तो फिट कैसे होगी, मतलब उसको तोड़नी ना पड़े, वैसा वाला सीन है। तो इन दोनों जो लंबाई चौड़ाई इनका जो SCF होगा वो टाइल की लंबाई हो जाएगी। लंबाई यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, जो भी एक नाप आ जाएगी।
फिर उसका क्या करना है, जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, जो क्षेत्रफल है आयत का, उसमें अपन टाइल्स का जो क्षेत्रफल है भाग दे देना है और आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति है, अपनी मासिक आय 75% खर्च करता है, उसकी आय में 50% वृद्धि हो गई, व्यय में 80% हो गई। मतलब मान लो 100 रुपये मिलते थे उसको, 75 रुपये वो खर्च कर देता था और 25 रुपये बच जाते थे। यहाँ बचत लिख लो या खर्च लिख लो, ठीक है। अब कह रहा है कि 50% उसकी आय में वृद्धि हो गई, ठीक है साहब। अब कह रहा है कि 80% उसका ये तो जो था वो 80% बढ़ गया। 80% लगाओ, उसका क्या होता है, 75 का 80% लगाओगे तो डायरेक्ट लगा लो, 8 × 40, 4 8 60 आ गया। तो 80% ये होता है, ये वृद्धि हो गई, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 135, 150 में से 135 ये लगेगा, बचा कितना 15। तो ये तो घट गया भाई, कितना घट गया पूछ रहा है परसेंटेज में। तो 25 से 15 हो गया तो 10 डिफरेंस आ गया, कितने 25 पे 25 × 100, 25 × 100 तो 40% घट गया। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा ध्यान देने लायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्तियों का एक समूह है, वो 20 दिन कार्य करते हैं और लेकिन 5 दिन एब्सेंट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 24 दिन में काम होता है उनका। अब देखो, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था M1D1 = M2D2। यहाँ पे मैंने H1 बताए थे, नीचे W1 W2 बताए थे, लेकिन जो डाटा दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। तो मैन कितने थे 20, मान लेते हैं दिन थे X। अब यहाँ कितने लोग एब्सेंट रह गए 5, तो X - 5 एब्सेंट रह गया। कितने दिन में गया 24 दिन में। तो अब कर लो, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, आ जाएगा 5x = 6x - 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा 30। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मूल व्यक्ति पूछ रहा है, अगर बाद का पूछता तो बात अलग थी, तो 25 हो जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है 120 किलोमीटर प्रति स्टीमर से चलता है और 450 रेलगाड़ी से चलता है और 60 घोड़े से चलता है। तो इन फटाफट लिख लो कि 120 चल रहा है स्टीमर से, 450 चल रहा है ट्रेन से और 60 किलोमीटर चला है हॉर्स से। अब क्या कह रहा है कि इसकी पूरी यात्रा जो लगी वो 13.5 घंटे में हुई, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल, घोड़े की चाल, यहाँ एक चाल लिख लो। तो यहाँ पे अपन लिख लें कि VSVTNVH सिंबल आपको बताइए क्या है, घोड़े। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कह रहा है घोड़े से, रेलगाड़ी की चाल ये इससे 3 गुनी है, तो ये 1 मान ली, तो ये 3 हो गई। तो ये कह रहा है स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, तो ट्रेन की चाल जो है वो स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है। तो कितना जाएगा 2, 3 में 1.5 का भाग दोगे तो ठीक है। ये अनुपात आ गया इनका वेलोसिटी का। और टोटल टाइम इन्होंने दे रखा है, तो आप निकाल नहीं सकते इनको। मान लो 2x x। तो यहाँ से देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आपको पता है, तो 120 बटे यहाँ की दे दो 2x प्लस 450 / 3x प्लस 60/x बराबर कितनी, ये टाइमिंग पूरा कितना 27/2 लिख दो इसको। अब काटा पीटी करनी है, इसको काटो तो क्या आएगा 60x, इसको काटो क्या आएगा 150x, और इसको तो कटेगा ही नहीं। तो ये कितना हो गया 270, 270 हो गया टोटल। 270 बटे x बराबर कितना 27/2, काटो 10 बार, तो x बराबर कितना आएगा 20। x 20 आ गया तो किसका पूछा है, स्टीमर का। तो जब ये x 20 आ गया तो स्टीमर की चाल कितनी होगी 20 × 2 = 40। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक। तो आपको देखो 2 अंकों की संख्या लिखना आना चाहिए। 2 अंकों की संख्या लिखोगे क्या होगा 10x + y। अभी कह रहा है कि जो इकाई का अंक है y वो x दहाई के अंक से 4 अधिक है। तो इसको रख दो इसमें, तो क्या जाएगा 10x + x + 4, तो क्या जाएगा 11x + 4। ये संख्या आ गई आपकी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि संख्या को उसके अंकों का योग का गुणनफल है, अंकों का योग का गुणनफल यानी अंकों का योग कितना हो जाएगा, यानी x + y का योग कितना हो जाएगा 2x + 4, y का मान ही रख दूंगा। तो 11x + 4 × 2x + 4 बराबर ये बता रहा है 370। कोई नहीं, अब बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये तो करनी पड़ेगी आपको। तो अब आ जाएगा 22x² प्लस 11 × 4 = 44 और 8 52x प्लस 16 बराबर 370। 2 का भाग दे दो, 11x² प्लस 26x, इसको इधर ले आओ तो क्या आ रहा है 354। 354 भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 बराबर 0। अब एक फार्मूला आपको याद होगा, ऐसे इक्वेशन को अगर फैक्टर करने नहीं आ रहे तो फिर इधर आचार्य फार्मूला है क्या, -b ± √b² - 4ac
2a। तो इससे मैं सॉल्व करूँगा इसको। इससे आपको सॉल्व करना हो तो बात अलग है। तो 26x प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 11 और सी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 11 गुणा 170, ठीक है, बटे में क्या आएगा 22 2a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो जगह तो बची नहीं है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो सॉल्व हो रहा है -26 प्लस माइनस, मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, 4 इधर है और 4 इसके अंदर भी है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 169 प्लस ये कितना आएगा 11 7 77 7 11 77 और 7 कितना 84 8, तो ये आएगा 1940, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1947 प्लस 169 16 1 1 2, तो 2116 आ रहा है। अब 2116 का जब आप करोगे तो ये 46 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 46 आ गया। तो यहाँ मैं इधर लिख रहा हूँ -26 प्लस माइनस 46 अपॉन कितना आ रहा है 22। तो जब माइनस का तो देखो ले ही नहीं सकते अपन, तो प्लस का लेता हूँ -26 प्लस 46 गुणा 2 था यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 92 अपॉन 22। तो इसको करोगे तो 66 अपॉन 22 आएगा। तो ये कटोगे तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी 3। जो x बराबर 3 आ गई तो अपने को क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या ये थी तो x बराबर 3 रख दो इसमें, 11 गुणा 3 प्लस 4 तो 37 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व ऐसे करना है। थोड़ी घचपच हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, रोहित अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है और 13.5% की छूट दे दी, इतने में बेच दिया, क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको मान लिया कि 100 मान लिया आपने, 100 में से उसने 30% ज़्यादा किया तो 130 की होगी उसकी वैल्यू 130%। अब 130% में उसने दे दिया 13.5% का छूट दे दी, ठीक है। तो 130 का आप निकालोगे 13.5 मतलब जो बचा उसका 86.5% बचा ना इतने का, तो उसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, कर लो गुणा, 13 5 65 6 13 78 78 और 6 कितना हो गया 78 84 8 13 8 104 112, तो इतने में उसने बेच दिया, पॉइंट लगा दो 112.45% से उसने बेच दिया। अब इसका मान उसने दे रखा है कि ये 112.45 जो % है उसका मान उसने दे रखा है 112.05। क्रय मूल्य जो 100 माना था वही ज्ञात करना है, तो बस इसको काटना ही है। तो 9 बार ये कट जाएगा, 9 से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे को याद है क्योंकि मैंने ये थोड़ा एक बार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 2 वृत्तों की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कह रहा है कि क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों की क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर, ठीक है। तो 4 गुना ये हो गया और इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r² प्लस पाई r1² प्लस r2² बराबर इस टोटल का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर, ठीक है भाई। तो यहाँ पाई से पाई आ जाएगा, पाई बाहर ले लूँ मैं, रुक जाऊँ। तो यहाँ पे 4 पाई और r1 कितना हो जाएगा 4 का 16 और 3 का क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ 25 हो जाएगा और 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो 100 पाई और पाई r² हो गया। तो पाई से पाई कट जाएगा तो r बराबर क्या होगा 10। तो व्यास पूछ रहा है तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 20, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन अपने समाप्त होते हैं। कुछ दिक्कत आई हो तो बताइएगा। थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेशन भेज दे, कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, मैं एप्लीकेशन बता दूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।